हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. In a following questions, a statement assertion is followed by the statement reason. फर्स्ट, अगर दोनों सही हैं और क्लेरिफिकेशन करता है रीजन assertion का तो ए सही है. अगर दोनों सही हैं लेकिन कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है तो बी सही है. अगर assertion ठीक है लेकिन रीजन गलत है तो सी सही है, और अगर दोनों गलत है तो डी सही है. A particle is under SHM along the x-axis. It means position x equal to 2, amplitude 2, angular frequency omega. At t equal to 0 particle at origin, the x coordinate versus time equation of particle is. तो आपको दे रखा बच्चों x इज इक्वल टू -2 cos ओमेगा t +2. तो ये हो गया आपका x -2 इज इक्वल टू -2 cos ओमेगा 2. ठीक है. तो अगर देखें तो आपकी मीन पोजीशन कहाँ आएगी, x इक्वल टू 2 पर मीन पोजीशन है. ये बात सही होगी. मीन पोजीशन आ गई हमारे पास. मीन पोजीशन वो होती है जहाँ पर नेट फोर्स 0 हो जाए. अगर आप देखोगे तो x इक्वल टू 2 आपकी मीन पोजीशन है. दूसरा क्या है, वो बोल रहा है एम्पलीट्यूड 2 है. तो आप देखो इसका एम्पलीट्यूड 2 दिख रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड 2. x -2 इज योर कैपिटल X मान लो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन 2 cos ओमेगा t माइनस का, तो x मैक्सिमम कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2. तो ये एम्पलीट्यूड हो गया आपका इक्वेशन x इक्वल टू. तो और ओमेगा का ये भी सही. तो इक्वेशन, ये असर्शन सही हो गया आपका. रीजन एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट रेस्ट. तो बच्चों को t इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो आप देखो ये t इक्वल टू 0 पर डिफ्रेंशिएट कर दो इसको. अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये आएगा dx/dt. इसको डिफ्रेंशिएट कर दो. d कैपिटल x/dt इज इक्वल टू -+2 ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी. अब t इक्वल टू 0 पुट करो तो रेस्ट पे आ गया ये. तो इसका मतलब रीजन भी सही है, असर्शन भी ठीक सही है. ठीक है. और ये क्लेरिफाई भी करता है क्योंकि इस इक्वेशन से ही मैं इसको डिराइव कर सकता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन को. अगर मैं dx/dt लिखता हूँ तो ये आएगा आपका dx/dt, d कैपिटल x/dt इज इक्वल टू 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना. नहीं, हम इससे अगर देखो वेलोसिटी हमको पता है 0 है. अगर वेलोसिटी 0 है तो हम ये नहीं कह सकते उसकी मीन पोजीशन 2 पर होगी, है ना. अगर हम बोलें ठीक है पार्टिकल की t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 तो ये बोल देंगे एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि कॉस का इक्वेशन होगा. ये बात सही है लेकिन ये वाला फैक्टर नहीं पता चलेगा इससे. तो असर्शन ठीक है, रीज़न ठीक है, बट क्लियरिफिकेशन नहीं है, इसलिए मैं इसको बी ऑप्शन दूंगा. ऑल द बेस्ट.